नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तो आज मैं नया कंसेप्ट लेके आया हूँ टाइम ट्रेवल एंड उसके रिलेटेड पैराडॉक्सेस के बारे में। सबसे पहले हमारे मन में टाइम ट्रेवल को लेके क्या आता है? क्या हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? आज तक किसी ने टाइम ट्रेवल किया है? क्या टाइम ट्रेवल कभी भी पॉसिबल हो सकता है? और अगर पॉसिबल हो सकता है तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इस वीडियो में मैंने टाइम ट्रेवल को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए ये जान लेते हैं कि अगर टाइम ट्रेवल कभी पॉसिबल हुआ या पॉसिबल है तो कौन कौन से साधन या कौन कौन सी चीजें हम यूज करके टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। तो आज तक जो वैलिड थ्योरीज हैं उसके अकॉर्डिंगली हम टाइम ट्रेवल बहुत से तरीकों से कर सकते हैं। बेशक आज तक कोई टाइम ट्रेवल कर नहीं पाया या हमारे पास कोई आर्टिफैक्ट नहीं है कि टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल थ्योरीज हैं, थ्योरीज ऑफ अवेलेबल रोजन ब्रिजेस, थ्योरी ऑफ वॉर्म होल्स, थ्योरी ऑफ टाइम मशीन्स, तो एक एक करके इन सारी जो थ्योरीज हैं इनके बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। क्या टाइम ट्रेवल एक मिस्ट्री है? मिस्ट्री होती क्या है? जो चीजें हम जानते हैं उनके बारे में तो हमें पता है कि हम वो चीजें कैसे कर सकते हैं, लेकिन जिन चीजों को हमने कभी देखा ही नहीं है, जिनके बारे में हमारे पास बहुत लेस नॉलेज है, बहुत कम नॉलेज है, तो उन चीज़ों को हम सीक्रेट कह देते हैं, उन चीज़ों को हम मिस्ट्री कह देते हैं। तो जैसे टाइम ट्रेवल के बारे में हमारे पास बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है, हमारे पास लिमिटेड चीज़ें अवेलेबल हैं, लिमिटेड सोर्स ऑफ नॉलेज अवेलेबल है। तो उसी तरीके से हमने कह दिया टाइम ट्रेवल इज अ मिस्ट्री, और आज तक के लिए वो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट कंसिडर किया जाता है। तो एक एक करके जानते हैं, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ टाइम मशीन्स, टाइम मशीन से कैसे टाइम टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। कंसेप्ट ऑफ वर्म होल्स को यूज करके कैसे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। टाइम डिलेशंस क्या होते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं। तो एक एक करके इन सारे कंसेप्ट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में स्टडी करते हैं। आते हैं टाइम मशीन्स के ऊपर। तो टाइम मशीन्स क्या है? बहुत ही देर से, बहुत ही शुरुआत से हमारे मन में एक टाइम मशीन्स के बारे में बहुत सारी मूवीज भी हमें दिखाई जाती हैं, साइंस फिक्शन मूवीज हैं। तो क्या कह सकते हैं टाइम मशीन्स के बारे में? टाइम मशीन एक हाइपोथेटिकल डिवाइस है। अब ये हाइपोथेटिकल क्या होता है? हाइपोथेटिकल वो चीज़ होती है जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण अवेलेबल नहीं है और हमारी सोच में अवेलेबल है, हमारे दिमाग में अवेलेबल है। उन चीज़ों को हम हाइपोथेसिस कह देते हैं। कभी फ्यूचर में अगर वो साक्ष्य प्रमाण उसका मिल जाता है तो वो चीज़ हाइपोथेसिस नहीं रह जाती। अब टाइम मशीन के बारे में बात करें तो टाइम मशीन एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें पास्ट में या फ्यूचर में वक्त के बीच में, टाइम के बीच में ट्रैवल करवा सकता है। इट कैन बी पॉसिबल इन फ्यूचर टाइम ट्रैवल, इट कैन बी पॉसिबल इन बैकवर्ड टाइम ट्रैवल। लेकिन अगर हम टाइम मशीन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बयान करना चाहें तो टाइम ट्रैवल, टाइम मशीन जो है वो एक छोटा सा अपरेटस है। अपरेटस मीन्स एक सामान है जिसको यूज करके हम पास्ट एंड फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। ये जो कंसेप्ट है इसका यूज जनरल रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने किया था। बट अगर करंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस वक्त हमारे अंदर, हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका इस्तेमाल करके हम पास्ट में या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकें। अब दूसरा हमारे पास कंसेप्ट आता है वर्म होल्स का। अब टाइम मशीन को लेके अगर हम ट्रैवल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इसका कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्या हम वर्म होल्स का इस्तेमाल करके क्या ट्रैवल कर सकते हैं? तो वर्म होल्स है क्या? सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि वर्म होल्स होते क्या हैं। अगर हम वर्म होल्स की बात करें तो वर्म होल्स एक फैब्रिक शीट के अंदर एक डिस्टॉर्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं विद इन मिली सेकेंड्स। आई मीन टू से बहुत ही कम समय के अंदर अंदर ट्रैवल किया जा सकता है। वर्म होल्स भी एक जनरल रिलेटिविटी का पार्ट है जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वर्म होल्स के बारे में जिक्र किया था। अब वर्म होल कैसे बनते हैं? जब हमने स्पेस टाइम शीट के बारे में बात की थी हमारी पिछली वीडियो में, स्पेस टाइम शीट एक फैब्रिक शीट है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जनरल रिलेटिविटी में हमें बताई थी। अब उस शीट में अगर दो पॉइंट्स को कनेक्ट किया जाए तो जैसे कि हम एक इमेज में देख पा रहे हैं
कि दो स्पेस टाइम के बीच में जो दो पॉइंट्स हैं, अगर उनको बेंड करके अगर हम पास में ले आए, वहां पे एक वर्म होल क्रिएट हो जाएगा एंड वी कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द टाइम टू अनदर पार्ट ऑफ द टाइम। तो इसके बीच में हमने अगर ये ट्रेवल करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें हमें वर्म होल्स कैसे क्रिएट करने पड़ेंगे, कैसे हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं। तो ये बहुत ही, आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक है स्टडी करने के लिए। और क्या वर्म होल्स आज की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, क्या ये पोटेंशियली पैरेलल स्पेसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, क्या ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो देखिए आज की दुनिया में हम कोई भी वर्म होल तैयार नहीं कर पाए हैं, बिकॉज ये बहुत ही अनस्टेबल कंसेप्ट होगा पैसेज का। क्या हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो वर्म होल्स में से निकल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए स्टेबल है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टडी है। फ्यूचर में कभी हमारे पास ये कंसेप्ट प्रत्यक्ष हो पाए तो वो अलग बात है। अब हम टाइम डिलेशन की बात करते हैं। टाइम डिलेशन क्या होता है? वर्म होल्स एक सेपरेट कंसेप्ट हो गया, टाइम मशीन्स का कंसेप्ट सेपरेट हो गया। अब व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ टाइम डिलेशन? टाइम डिलेशन और ट्विन पैराडॉक्स आपस में एक बहुत ही सिमिलर कंसेप्ट है। टाइम डिलेशन एक फिनोमिनन है कि एक ऑब्जर्वर दूसरे ऑब्जर्वर के रिलेटिव जो टाइम डिफरेंस हमारे बीच में आता है, जो टाइम डिलेशन टाइम डिफरेंस हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज टाइम डिलेशन। अब जैसे मान लिया जाए एक इंसान जो है वो पृथ्वी पे खड़ा है और दूसरा इंसान को हमने कहीं और सेंड कर दिया विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या होगा, जब वो विद द स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल करेगा, देयर विल बी अ टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू क्लॉक्स, वन क्लॉक ऑन अर्थ एंड वन क्लॉक ऑन हिज उसके ऑब्जर्वर के पास होगी। जो ऑब्जर्वर के पास होगी उस क्लॉक के ऊपर टाइम डिफरेंट चलेगा, जो हमारे अर्थ के ऊपर जो क्लॉक होगी उसके ऊपर टाइम जो है वो डिफरेंट चलेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम। तो ये जो टाइम है ये क्यों डिफरेंट चलता है, तो इसका भी एक आधार जो है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। टाइम डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि आइंस्टाइन बताते हैं कि स्पेस टाइम शीट के बीच में कोई भी जो टाइम है वो स्टेबल नहीं है। इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट इन स्पेस टाइम फैब्रिक। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हमने समझना हो कि टाइम रिलेशन है क्या, एक घड़ी का टाइम और दूसरी घड़ी का टाइम, एक ऑब्जर्वर की घड़ी है और एक सब्जेक्ट की घड़ी है, इन दोनों घड़ियों के ऊपर जो रिलेटिव टाइम डिफरेंस हम मेजर करेंगे उसको हम टाइम रिलेशन कह देते हैं। अब वो दो घड़ियों में टाइम डिफरेंस क्यों आएगा? एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अवेलेबल है, दूसरा अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अवेलेबल है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम कह देते हैं, अगर कोई बंदा पृथ्वी पे अवेलेबल है, धरती पे अवेलेबल है और एक बंदा मून के ऊपर अवेलेबल है, सो देयर कैन बी अ डिफरेंस ऑफ वेरी मिनिमल टाइम डिफरेंस विल बी सीन ऑन द क्लॉक्स। और वो जो दो क्लॉक्स के ऊपर बहुत मिली सेकंड्स में जो टाइम ऑब्जर्व